साइक्लोन्स तेलुगु में तूफान और हिंदी में चक्रवात। नाम अलग हो सकता है लेकिन काम एक ही है, तबाही। 2018 में साउथ इंडिया में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था तितली। व्हाट ए पटेरियम, राइट? बट इस साइक्लोन ने इतना तबाही मचाया कि पूछो मत। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। कुल 920 बोले तो 920 मिलियन यूएसडी बोले तो यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ था। इंडियन करेंसी में चाहिए तो गूगल में जाकर देख लो। ये एक ही नहीं बल्कि भारत में से कई सारे तूफान हर साल आते रहते हैं, मेहमान की तरह। इवन मेहमान भी कभी कभी नहीं आ सकते हैं, लेकिन ये तूफान हर साल जैसे भी आएंगे। इधर ही मेरे दिमाग में फट से एक क्वेश्चन पैदा होता है, बर्थ लेता है एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में कि भौवा ये तूफान असल में कैसे बनता है? क्या आपको पता है इसका आंसर? 100% नहीं। Am I right? Yeah, I'm always right. तो आइए मिलकर जानते हैं इसका जवाब। तो हेलो दोस्तों, दिस इज लक्ष्मण, योर वन एंड ओनली 360। तो क्या हाल चाल? सब बढ़िया। By hoping that all are fine and doing good, let's quickly get into our video. हाँ, thankfully we are in the video after many days. अंग्रेजी के लिए एक लाइक तो बनता है। साइक्लोन्स 3 तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, सीवियर साइक्लोन एंड सुपर डुपर बोले तो सुपर साइक्लोन। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट इट। चक्रवात के समय, यही बहुत बड़ा वर्ड है, मैं तूफान करके बोलूंगा इसे। तूफान के समय जब हवा 119 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कम में बहता है तब उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। और जब हवा का स्पीड 119 से 193 किलोमीटर पर आवर के बीच में रहता है तब उसे सीवियर साइक्लोन बोलते हैं। और जब हवा का गति 193 किलोमीटर से ज़्यादा होता है तब ज़मीन के ऊपर कुछ नहीं बसता है, उधर क्रिकेट का स्टेडियम बनता है, तब उस साइक्लोन को सुपर साइक्लोन बोलता है। चलो, छोटा मुद्दा खत्म हुआ, अभी बड़े मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। हाउ साइक्लोन्स फॉर्म। बीच में डू लगाना भूल गया, लगा देना। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक बड़ा स्टिल वाटर बॉडी के ऊपर बहुत ही कम रहता है और उस वाटर बॉडी का टेम्परेचर 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहता है, यानी कि लो प्रेशर को स्पैम ले लो और टेम्परेचर को ओवम ले लो। जब ये दोनों मिक्स होते हैं, मिलते हैं, तब एक नन्हा और खूंखार भयंकर बेबी पैदा होता है जिसे जनरली साइक्लोन बोले तो तूफान करके बुलाते हैं। और उस बेबी को कौन नाम देता है, यानी कि तूफान का नाम कौन रखता है, उसके ऊपर वीडियो आपको फ्यूचर में ज़रूर मिल जाएगा, फिकर नॉट। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब पता नहीं है ना? आपको पता नहीं है ना? तो शर्माते क्यों? चलिए जानते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोले तो एटमॉस्फेयर का दबाव अर्थ के ऊपर। यहाँ मैं ज़्यादा अंग्रेजी नहीं झाड़ूंगा, ज़्यादा क्या, ना के बराबरी यूज करूंगा। प्रेशर का सिंपल मतलब है दबाव, स्ट्रेस, दैट्स इट। और वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करें तो हवा का दबाव अर्थ के चारों तरफ कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को मिलाते हुए वही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई थिंक नाउ यू आर हैविंग ए क्लैरिटी। एक बहुत ही बेहतरीन फैक्ट सुनो। ग्रेविटेशनल फोर्स एयर यानी कि हवा को भी पकड़ के रखता है, जिसके कारण अर्थ के सतह के ऊपर एयर का डेंसिटी यानी कि एक्यूमुलेशन ज्यादा रहता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा रहता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैसे वैसे घटते जाएगा। नाउ लेट मी रिमाइंड समथिंग टू यू। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर वाटर बॉडी के ऊपर रहेगा तब उधर साइक्लोन पैदा होगा। हाँ, वही स्पर्म, ओवन और बेबी वाला एग्जाम्पल याद आ गया ना? इसीलिए मैंने वो एग्जाम्पल दिया। और अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है तब उधर बचवा पैदा हो जाता है। और इस प्रोसेस के दौरान वो लो प्रेशर एरिया को कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा थिन एयर उधर एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। और इसी प्रोसेस को हम प्यार से साइक्लोजेनेसिस बोलते हैं। मतलब भाई साहब, यहाँ साइक्लोन पैदा हो रहा है। लेकिन टक से फिर से मेरे दिमाग में एक सवाल आया, ये हवाएं कैसे इतने बड़े साइक्लोन में तब्दील होते हैं? लेट्स फाइंड आउट। एक बात आपको पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि गर्म हवा बोले तो वार्म एयर ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। वाई? बिकॉज इट्स लाइट। द कूल एयर बिहेव्स द ऑपोजिट। ठंडा हवा जमीन की तरफ जाता है क्योंकि उसमें मॉइस्चर, पानी रहता है, जिसके कारण वो भारी होता है देन कंपेयर्ड टू वार्म एयर। वैसे ही साइक्लोजेनेसिस के समय वार्म एयर ऊपर जाने लगता है और कूल एयर नीचे आने लगता है। वार्म एयर जब थोड़ा ऊपर जाता है तब वो और गर्म हो जाता है
और वो और तेजी से ऊपर बढ़ने लगता है, जिसके कारण नीचे बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, यानी कि प्रेशर बहुत कम हो जाता है। नाउ लेट मी टेल ए फैक्ट अबाउट एयर। हवा हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर ट्रैवल करता है। आर यू गेटिंग इट? इसीलिए जो हवा गैप के चारों तरफ है वो हवा उस गैप को फिल करने के लिए गैप के अंदर बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। गैप का पास का हवा ही नहीं बल्कि हवा जो है ना दूर दूर के इलाकों से भी आता है गैप को फिल करने विद ए हाई स्पीड इन फॉर्म ऑफ ए स्पाइरल। हवा जो है ना वो एक स्पाइरल के फॉर्म में गैप को फिल करता है, एज यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन। और ऐसा हवा बढ़ते बढ़ते एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का जनरल डायोमीटर 100 से 2000 किलोमीटर तक होता है। ध्यान फरमाइए, मैं यहाँ सेंटीमीटर्स या मीटर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि किलोमीटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये स्पाइरल्स जो है ना वो बढ़ते बढ़ते क्लाउड्स को पेनिट्रेट करने लगते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यानी कि थंडरस्टॉर्म्स पैदा होते हैं। अगर आपको जानना है थंडरस्टॉर्म्स कैसे पैदा होते हैं, मतलब कैसे जनरेट होते हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप उधर जाकर ज़रूर देख सकते हैं, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक साइक्लोन 10 किलोमीटर्स के हाइट तक बढ़ सकता है और ये जो स्पाइरल्स है ना वो 3 से 7 दिन तक एग्जिस्ट हो सकते हैं। और जब एक साइक्लोन एक लैंड से गुजरता है तब उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है और ग्रेजुअली ख़त्म हो जाता है, यानी कि फुल स्टॉप। तो इसी के साथ टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगर मैंने किसी पॉइंट को मिस किया तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, जिसके कारण मुझे पता चलेगा। अगर वो इंपॉर्टेंट कमेंट रहेगा तो मैं उसको हार्ट ज़रूर दूंगा। तो आज के सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके 360 परिवार में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक अलविदा।